हेलो, मैं जितेंद्र द्विवेदी। आप सभी को पोशाक राइट चैनल पर स्वागत है। कल की हमारी क्लास जो थी वो सीपीएन बरार पर थी। सीपीएन बरार को कैसे अंग्रेजों ने उसको शामिल किया। 1818 में आपने देखा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, जिसके अंतर्गत सागर, नर्मदापुरम और उसके बाद 53 में 1853 में नागपुर को, 1861 तक आते आते सीजी यानी छत्तीसगढ़ को। ओवरऑल सीपी की स्थापना इन्होंने 1861 में कर ली थी। बाद में बरार को शामिल किया गया, वो भी हमने आपको कहानी बताई हुई है कि 1903 में हैदराबाद के निजाम से लीज पर लिया गया और उसके बाद 1921 में उसको गवर्नरी क्षेत्र घोषित किया गया और 36 में क्या किया, उसको पूर्णतः सीपीएन बरार में शामिल कर लिया गया। ठीक, यहाँ तक तो आपने उसको पढ़ लिया था और हमने यही बताया था 1937 के चुनाव भी हुए और 47 तक आते आते सीपीएन बरार को पार्टी में भी शामिल कर लिया गया। 4 कमिश्नरी क्षेत्रीय बनाए गए थे, राजधानी नागपुर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। आज उसमें एक पोर्शन बचा हुआ था, वो था आपका सीआईए। ठीक है ना, तो आज हम सीआईए को और देख लेते हैं। सीआईए क्या है? सीआईए है आपका सी से सेंट्रल। ठीक है, चाहो तो इसको हिंदी में भी आप लिख लें, सेंट्रल इंडिया एजेंसी। ठीक है, उसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। पर होती क्या है सीआईए, तो उसकी आगे परिभाषा लिखें आप। क्या? ऐसे राजे रजवाड़े जो सीधे शासन करते हैं, या सीधे के देखने से लेकर प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से शासन करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण वो क्या कहलाते हैं आपके? सीआईए। ठीक है, अब सीआईए की स्थापना कब होती है, तो चाहो तो इसकी स्थापना हेड डाल के लिख लें आप। स्थापना 1854 में सीआईए का गठन होता है। अब सीआईए समझे कि नहीं समझे अभी तक आप? सीआईए का मतलब देशी रियासत, जिस पर राजा तो दिख रहा है प्रत्यक्ष रूप से, परंतु राजा किसके अंडर में काम कर रहा है? अंग्रेजों को। इसको बोलते हैं सीआईए। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र होते होंगे? जैसे मालवा है, अभी हम इसको डायग्राम में भी बताएंगे आपको। मालवा हुआ, या इसको प्लस लगा दें, ग्वालियर। ठीक है ना, ग्वालियर हो गया, बुंदेलखंड हो गया। ठीक है ना, बुंदेलखंड है आपका, बघेलखंड हुआ, इसको आप क्या कहोगे? कंबाइंड रूप से विंध्य प्रदेश कहोगे। ठीक है, और भोपाल में, ये सब सीआईए के अंतर्गत होंगे। ठीक है, यहां तक आपने जाना सीआईए। अब जब सीआईए का क्षेत्र भी क्लियर हो गया, गठन भी क्लियर हो गया, अब क्या बचा है? अब इसका देखना है आपको, पहला रेजिडेंसी कौन बना है और इसकी मुख्यालय कहां। जैसे सीपीएन बरार की राजधानी कहां थी? नागपुर थी। तो इसी प्रकार सीआईए का मुख्यालय कहां है, इसको देखना है। सीआईए को समझ गए ना, जहां राजा राज करता है, तो राजा के ऊपर अंग्रेज राज कर रहा है, बस सीधी सी कहानी है। तो अब क्या देखना है आपको? प्रथम रेजिडेंसी, रेजेंट बोलते हैं उसको, प्रथम एजेंट बोलते हैं, सॉरी, प्रथम एजेंट कौन बना? सीआईए का, यानी इन क्षेत्रों का। तो प्रथम एजेंट बनते हैं आर हैमिल्टन। ठीक है, ये बन गए प्रथम हेड। और मुख्यालय कहाँ है? यानी जो सीआईए है आपके इंदौर मालवा शामिल है, इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो मुख्यालय बनाया गया इंदौर। ठीक, एक आप यहां नोट लिखेंगे। नोट में क्या लिखेंगे? 1911 में
नोट में क्या लिखेंगे, 1911 में ग्वालियर का अलग रेजिडेंसी बनाई गई थी। 1911 में ग्वालियर को अलग रेजिडेंसी बनाई गई। ठीक है, तो आपको कई बार किताबों में दिखते हैं ग्वालियर के, जैसे इंदौर के आर हैमिल्टन है, ग्वालियर के भी कुछ लिख सकते हैं, तो वो 1911 में फिर अलग अलग कर दिया गया। ठीक, ये है आपका सीआईए। एक बात आप डायग्राम में और इसको देख लें ताकि पता चल जाए कि सीआईए का क्षेत्र कौन कौन सा था और कौन सा सीपीएन बरार का था। ये हुआ एमपी का मानचित्र। ये है एमपी का क्षेत्र, ये आप पढ़ चुके हैं कि ये कौन सा क्षेत्र है, सीपीएन बरार है ये, और सीपीएन बरार का ये पूरा क्षेत्र है और ये पार्ट ए में शामिल है। और इसकी राजधानी पूछी जाए तो आपको नागपुर दिया है। अब हमें क्योंकि सीआईए की बात करना है, सीआईए के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल हो रहे हैं, तो देखो आप इसको आप इंदौर भी कह सकते हैं या मालवा वाला क्षेत्र भी कहें, और यहाँ ग्वालियर हो गया। ठीक, और ये जो क्षेत्र है ये आपका भोपाल, पर भोपाल जब पार्टों का डिवाइड होता है तो भोपाल सी में पहुंच जाता है, भोपाल और मध्य प्रदेश सी में पहुंचता है। अच्छा, ये पूरा ये क्षेत्र कौन सा है, ये यहां से देखा जाए, ये देखा जाए तो ये आपका बुंदेलखंड है और ये आपका बघेलखंड है, बघेलखंड, और इसको भी क्या बोला जाता था, विंध्य प्रदेश। ठीक है, और ये पार्ट सी में आते हैं, ये पार्ट सी में आता है, भोपाल भी आपका पार्ट सी में आता है। ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, तो सीआईए का क्षेत्र इंदौर हो गया, ग्वालियर हो गया, ठीक है ना, और वो क्षेत्र भी है पर जब इसका डिवाइड होगा वो पार्ट में होगा। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सीपीएन बरार को हम बता ही चुके हैं, पहले सागर वाला क्षेत्र लिया गया था, फिर नर्मदापुरम वाला, फिर आपका नागपुर राजधानी को, फिर सीजी को, सीजी मतलब छत्तीसगढ़ को, इसके बाद उन्होंने बरार के क्षेत्र का अधिग्रहण किया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने जो पहले का सेंट्रल प्रोविडेंस वाला हिस्सा था, एमपी जो आपका पहले था, वो इस तरह का था। ये कहां तक एमपी ऐसा रहेगा, ये 1947 से लेकर 1956 तक मध्य प्रदेश की यही स्थिति रहेगी। 56 के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आएगा, उसमें मध्य प्रदेश को और बदला जाएगा। ये नीचे के कुछ महाराष्ट्र के कुछ जिले महाराष्ट्र में शामिल हो जाएंगे, तो वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आप अगला हेडिंग क्या डालोगे, ये तो आप समझ गए ना सीआईए क्या है। 15 अगस्त 1947 से 1956 तक, 15 अगस्त 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। मध्य प्रदेश की स्थिति देखें आप, पार्ट्स में मध्य प्रदेश डिवाइड था। जैसे पार्ट ए में कौन शामिल है बता चुके हम आपको, सीपीएन बरार। ठीक, पार्ट बी में आ जाए, पार्ट बी में आपका मध्य भारत है, और इसमें भी इंदौर और ग्वालियर। फिर आते हैं हम पार्ट सी में। ये पूछा जाता है कि कौन में कौन है, तो पार्ट सी में भोपाल है, और प्लस में लगा दिया जाए तो विंध्य प्रदेश है। ठीक, पार्ट डी में आपको पता है जब भारत में ही अंडमान निकोबार है तो यहाँ कोई भी शामिल नहीं है। ये कौन सा हिस्सा है, पार्ट डी। इसका मैं क्या लिखोगे आप, कोई भी शामिल नहीं है, कोई भी शामिल नहीं है। क्लियर, यानी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और डी में कोई भी शामिल, पार्ट ए में सीपीएन बरार, इसमें मध्य भारत, इसमें मध्य प्रदेश, और पार्ट डी में कोई भी शामिल नहीं है। अब जो हमारी अगली क्लासेस होंगी उस पर हम क्या पढ़ेंगे,
पार्ट ए को पढ़ेंगे, गठन कब हुआ, कितनी रियासतों से मिलकर बना है और राजधानी क्या है। इसी प्रकार पार्ट बी को भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, पार्ट सी को पढ़ेंगे, ठीक है। और 1956 के बाद जो मध्य प्रदेश की स्थिति होगी उसको पढ़ेंगे और फिर फाइनली 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तब मध्य प्रदेश का जो आप मैप देखते हैं उसको भी हम पढ़ेंगे। किस टाइप का मैच बनता है, जे आपका जे है जो वर्तमान मध्य प्रदेश में आता है इस टाइप से। तो अभी मैप क्या है चल रहा है, तो ये कब का मैप है, 1 नवंबर 2000 का है। अभी क्या देख रहे हो आप मैप को, अभी ये पूरा नीचे चला जा रहा है, तो अभी काफी इसमें परिवर्तन होना है। इस मैप को ये कब का मैप चल रहा है, ये चल रहा है आपका 47 से लेके 1956 तक। तो इस पर सब आगे चर्चा होगी। अब हमें क्या पढ़ना है अगली क्लास में, पार्ट ए का गठन, पार्ट बी, पार्ट सी और ये इस टाइप का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। छोटा वीडियो था इसलिए कर